Yasser Ali in front of you with my channel Yasser Ali Academy। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर और आज की लर्निंग क्लास के लिए। आज जिस चीज़ को इस क्लास में शामिल करूँगा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इससे पिछला जो वीडियो थी या जो लर्निंग क्लास थी उसमें जो चीज़ मैंने डिस्कस की थी दैट वाज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस तो था लेकिन उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी ऑप्टेटिव सेंटेंस को इस्तेमाल करने का तरीका, बेसिकली जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं विशेज़ और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि विशेज़ और डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमें सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हाइपोथेसिस वर्ब यूज़ होता है तो ये क्या होता है। तो वो मैं अपनी प्रीवियस लर्निंग में डाल चुका। आज जो चीज़ लेकर चलूँगा जो ये है वो है विशेज़ और डिज़ायर्स against the present tense। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो कुछ रियलिटी है आप उस रियलिटी के बरक्स सोचें। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब कभी आप विशेज़ और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक छोटा सा नोट आपको लिख कर दे रहा हूँ। We use these short expressions to express wish और डिज़ायर। देखें, आपने जब तमन्ना या ख्वाहिश का इज़हार करना हो तो ये तीन एक्सप्रेशन जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होगा, हम कहते हैं आई विश। अब मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा है ओ दैट और तीसरा है वुड दैट। करेक्ट ये थी कि जब हम विशेज़ और डिज़ायर्स का इजहार करते हैं या इनको एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास ये तीन एक्सप्रेशंस होते हैं और ये तीनों का मतलब अगर उर्दू में आप देखें तो बनता है काश। अक्सर हम कहते हैं काश, तो हम तमन्ना करते हैं। अच्छा व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, अब जो अगली चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ कि मैंने ये बताया कि हम विशेज़ प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अगेंस्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों सूरतों में भी हमारे पास तीन तीन ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई विश एक्शन के लिए भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे मैं शुरू करता हूँ फॉर एक्शन। अगर आपने कोई चीज़ रियलिटी है और उसके खिलाफ बात कर रहे हैं और आप उसके लिए सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको करना क्या होगा? फार्मूला आप देख लीजिएगा, फार्मूला कैसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फार्मूला कहता है आप तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया आई विश, वुड दैट लगाए और दैट लगाए, आपकी मर्जी। फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी टू बी का मतलब सेकंड फॉर्म, ये आपका बन रहा है हाइपोथेसिस वर्ब। फिर आपने लगाना है ऑब्जेक्ट। फिर अगर आप लगाना चाहते हैं ई ओ पी इट्स अपॉन यू, ठीक है जी। और जुमले के आखिर में आप लगा देना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, इट्स अपॉन यू, ठीक है जी। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं जुमला बनाना चाहता हूँ, मेरे सेंटेंस को देखिएगा। मैं कहता हूँ आई विश he taught us regularly। I wish he taught us regularly। अब वो कीजिएगा, ये आपका एक्सप्रेशन है आई विश, जिसका मतलब है काश। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। आपने सेकंड फॉर्म जो लगाई है ये आपका हाइपोथेसिस वर्ब है और इस वक्त ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो ये तर्जमा जो है प्रेजेंट के टेंस में देगा। तीसरी बात आपके पास जो आ रही है वो है ऑब्जेक्ट और आखिर में आ गया ईओपी रेगुलरली। अब तर्जुमा देखिए, काश वो हमें बाकायदगी से पढ़ाता। अब आप एक ऐसी चीज के खिलाफ विश कर रहे हैं
इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी ये बनती है कि he doesn't teaches regularly। हकीकत ये कि वो हमें रोजाना नहीं पढ़ाता या हमें बाकायदगी से नहीं पढ़ाता। तो आपने क्या किया, इस बात के बरक्स सोचा। तो ऐसी चीज जो प्रेजेंट में हो रही है लेकिन आप उस रियलिटी के बरक्स सोच रहे हो, तो आप विशेस और डिजायर्स का जो इजहार है वो कुछ इस तरीके से करते हो। ठीक है, मैं आपको एक और सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ, नीचे लिखता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ऑल दैट, जैसे मैंने आपको बता दिया आई विश यूज करें, वुड दैट यूज करें, दैट इस वुड दैट यूज करें, ऑल दैट यूज करें, इट्स अपॉन यू, सबका मतलब एक ही है पर ये आपके लिए चॉइस है। ऑल दैट दे played cricket in my team। अब आप गौर कीजिए, पहली बात all that, काश, they वो, played खेलते, क्रिकेट ही है, in my team EOB, काश को मेरी टीम में क्रिकेट खेलते, काश वो मेरी टीम में क्रिकेट खेलते। अब ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में नहीं खेलते, लेकिन आप एक ख्वाहिश कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि वो दूसरी टीम में खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप इस रियलिटी की बरक्स सोच रहे हैं। अब आप वो कीजिए कि टेंस आपका पास्ट है लेकिन ट्रांसलेशन में आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट वाला तर्जुमा दे रहा है। तो ऐसे केस को कहते हैं हाइपोथेसिस केस, व्हेन द पास्ट टेंसेस आर यूज्ड विद द प्रेजेंट मीनिंग। एक बार, और इसमें ये जो वर्ब है जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपका हाइपोथेसिस वर्ब्स हैं कि ये इसको उर्दू में कहते हैं फेले कयास, यानी ज़माने के खिलाफ बात करने या रियलिटी के खिलाफ बात करने के लिए यूज़ करते हैं। अब रियलिटी क्या है? इन रियलिटी they don't play in my team, हकीकत में वो मेरी टीम में नहीं खेलते। तो ये तरीका है विशेस और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने का। मैं कुछ और जुमले भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ oh that they treated us nicely, काश वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते। ये बात आप इसलिए कह रहे हैं कि आपके साथ आपके सामने वाले अच्छा बर्ताव नहीं करते। हम कहते would that, काश, would that you ate good foods, काश आप अच्छे खाने खाते। रियलिटी क्या है? you don't eat good foods। I wish my brothers supported poor people, काश मेरे भाई गरीबों की मदद करते। रियलिटी क्या है? they don't help the poor people। तो ये सिर्फ मैंने एक एलिमेंट यानी सिर्फ एक्शन के लिए डिस्कस किया। इन माय कमिंग वीडियोस में आपको स्टेटस के लिए, एक्शन के लिए तो कर चुके और प्रॉपर्टी के लिए भी विश और डिज़ायर करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना होगा, विशेस और डिज़ायर को प्रेजेंट केसेस के खिलाफ या वैसे खिलाफ सोचना होगा। मैं एक दफ़ा इसका रिव्यू करवा देता हूँ। ऑपरेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ रहे हैं विशेस और डिज़ायर्स के लिए। इसमें हमने विशेस और डिज़ायर्स को प्रेजेंट टेंस के खिलाफ यूज़ करना है। जब भी हम विशेस और डिज़ायर का इजहार करते हैं ये तीन एक्सप्रेशंस लाजमन यूज़ होते हैं, तीनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर लें जिसका मतलब काश ही आता है। सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास तीन डायमेंशंस होगी, फॉर एक्शन, फॉर स्टेटस, फॉर प्रॉपर्टी। अब फॉर स्टेटस और प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस वक्त हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने किसको पढ़ा? एक्शन के लिए। और एक्शन के लिए मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस वर्ब, हमने यूज़ किया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस वर्ब, और सब्जेक्टिव केस यूज़ किया और जुमले के शुरू में हमने एक्सप्रेशंस लगाकर अपने जुमलों को बनाया। आई होप lecture is clear. If there is any sort of problem you can comment me, inshallah I will bring few more things in my coming tutorial, और लर्निंग वीडियो के लिए कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़, सी यू।